जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 11 से लेकर 20 तक। 11वां अध्याय गंगा महात्म्य वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे अस्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे, हे अस्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई? अस्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने ऋषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली। तब उसका स्वरधरणी स्वर्गा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का भगीरथी नाम पड़ा। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जग तीतल में पुरुषा ज्वाही नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथ गा पड़ा। गंगा जी कमांडलु समुद्र भूता विष्णुपाद समुद्र भदवा गंगा हर जडो भूता स्वरधरणी लोक पावनी भगीरथी जाह्नवी त्रिस्तोत्रा भीमसु मंदाकिनी भगवती त्रिलोक्य वासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं,
वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब सुनिए 12वां अध्याय अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। अब चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सागर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्य का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और शेष नाग के 1000 पनों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सागर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्र सहित राजा सागर ने अश्वमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गट्टे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक रीति वजनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अश्वमेरा इंद्र आसन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सागर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामीन, हे सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सागर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे।
सागर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं बाणों से व्याप्त हो गया। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सागर पुत्र को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सागर पुत्र की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगे। फिर क्रोध से संतप्त होकर सागर पुत्रों ने दैत्य शस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सागर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सागर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गए। उनको सागर पुत्रों ने स्वामी की गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 13वां अध्याय सागर पुत्र नाश वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अवश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी हरण मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्वत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलवंत होकर सब लोग मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अश्वकारिणी विद्या को ग्रहण किया। प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर है। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कालिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान खाना बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यानवश स्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया? हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सागर पुत्र यज्ञशव की खोज में दसों दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए गए, स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संचय में पड़कर व्याकुल सागर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्वलोक, यज्ञलोक, तदंतर विष्णु लोक भी गए। इस प्रकार सागर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए।
सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अस्कमात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सागर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सागर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन सूरवीर सागर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जैसे ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, वैसे ही सागर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्रहीन अग्नि से जलकर भस्म हो गए। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 14वां अध्याय। इस अध्याय में सुनेंगे गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे शरणन, जब राजा सागर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सागर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बील के द्वार पर स्थित शौनक लोग बेहाल होकर और बील के उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सागर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के बाहर द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई, मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सागर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और रीतिवज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सागर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋतिवज लोग कहने लगे कि हे नृप, शार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म को जो सागर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्वत ने पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सागर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सागर ऋषियों के साथ संयुक्त होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रतिबद्ध प्राणियों के साचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था।
राजा व ऋषि लोग देखकर कर्म से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज व्यापत उनको देखकर जो प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जाकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य है, आप परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सतयुग को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप वारा रूपधारी है। इस तरह मुनि की स्तुति करके राजा सागर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सागर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुने 15वां अध्याय, गंगा अवतरण कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सागर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सागर सोकर दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता है। हे प्रभु, इस राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगत तीतल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्रयत्न त्रिलोक में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सागर पुत्र विवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सागर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सागर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सागर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले। हे राजन श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अश्व महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सागर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सागर बोले कि राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी
और उससे रात्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उससे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों को उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सागर ने कपिल देव जी का ऋतुवजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभागा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र, धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सागर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए 16वां अध्याय गंगा अवतरित कथा। अस्कंद जी बोले कि हे वृपो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सागर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या का जप करने लगे तथा 10 वर्ष प्रयत्न दिन रात एक पैर से स्थिर रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु को पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार रजगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मभूत, आपको नमस्कार है। वायु के अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरह शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। अस्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिदा श्री गंगा जी को लाइए।
शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हमें सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उनकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा श्री विक्रम भगवान का पूजन करो। पंचागिन का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्रे भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ जलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण और भक्तियुक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रणाम मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरदिजा गंगा जी प्रसन्न होकर राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथी ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन परवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितर को पलावित किया। गंगा जल से पलावित वे सब भस्म राशि सागर पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ को गए। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 17वां अध्याय एकादशी व्रत महात्म्य। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नृप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे देवपयान, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है। अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपको मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है। वे सब कलयुग में अशक्य है, इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प कलेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन काँप कर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ।
इस उपवास के विषय में मैं क्या करूं? महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्नपूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्य जल का ग्रहण ना करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतज्ञ होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है, वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से होता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वह सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन्य धान्य पुण्य पुत्र और आरोग्य को देने वाले हैं। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो कि बड़े भयानक विशालकाय कृष्ण वर्ण दंड पाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहां आते हैं और उसको बैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनुदान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शकरा सहित जलपूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। 18वां अध्याय निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। भीमसेन कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वत्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन साहस के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे, हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम अस्कंद जी के वचन को सुनकर संचित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजल पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कटक राज्य करके वहाँ पर द्वारिकापुरी के समान महानपुर बसवाया और स्वयं अनेकों रथ, पत्ती, एरावत के समान हाथी और ऊंचे श्रवा के समान घोड़े से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के परमान में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी।
7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्र के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वह वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, जहाँ पर सबका मालिक एक परम धर्मात्मा एवं राजा है, जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों के ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजन, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है, आज तक किसी से भी नहीं जीता गया, उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कृति संतोषदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वहीं के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूट मार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इस दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न जानता हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए 19वां अध्याय निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोधित के भस्मीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेगा। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन बालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पूर्ववासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी न मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले महान भयानक, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त ऊर्ध्व केश,
दिगंबर नर मुंडीधारी आतों की माला से युक्त त्याग चर्मधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलकिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और अस्त्र से प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड्ग से, कुछ खवार से वध किए गए और कुछ दांतों से काट दिए गए तथा अब कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनके पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाए, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसने लगा तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया। जो शेष सैनिक बचे थे वह भी राजा के साथ चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्तवत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवान प्रिय स्नान आदि कर्म किया। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 20वां अध्याय। ऋषि लोग अस्कंद जी से बोले कि हे अस्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम्परमा शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आए। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे अस्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? अस्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन में चला गया और वहां जाकर वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी व्रत की क्या विधि है? तो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था। इसमें संचय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वैरण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए
और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारी दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचन को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजा श्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगत पितर, विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर मैं सेना सहित राजा प्रजानवही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल को 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की व्रता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उनके वचनों का अपमान किया। उनके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्य अस्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राजपुत्र धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणगत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचन को सुनकर सब वृत्तांतों को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दर्याद चित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।